हरिओम, नमस्ते। मैं ओंकारनाथ शुक्ला मुंबई से सिंह और आप पीयूष जैन जी इंदौर से। हम लोग एक गुरु जी का जो मंजन है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये जो मंजन है वेद पुस्तक में लिखा हुआ है। अभी इन्होंने एक नाम रखा है सात्विक अक्षय गम पाउडर। अभी इसका कैसे क्या उपयोग है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, कुछ आप बताएंगे आप? जी हाँ, नमस्ते। मेरा नाम पीयूष जैन है, मैं इंदौर निवासी हूँ। असल में वेद पढ़ते पढ़ते एक पन्ने पे गुरुजी ने लिखा है मंजन के बारे में, इस गम पाउडर के बारे में, और 4 लाइनों की बात लिखी है। वो मेरे को कुछ समझ में आया, तो मैंने ट्रायल करना चालू करा उसको बनाने का। 7-8 बार मैंने ट्रायल एरर करके फाइनली एक फॉर्मुलेशन पे मैं पहुँचा हूँ। जब मैंने अपने पे ट्रायल करा 1 महीना, तो मैंने फिर आस-पास के लोगों को देना चालू करा, मेरे रिश्तेदारों को देना चालू करा। फिर मैंने जो नेचुरोपैथी पे जो काम करते हैं लोग, पेशेंट, उन लोगों को मैंने देना चालू करा, उनको बनाना सिखाया। तो पिछले ढाई 3 साल में करीब-करीब 2000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इसको ट्राई किया है और इसका लाभ हमें बताया, और इसके कई तरह के लाभ हमको मिले हैं इस मंजन के साथ। इसको बनाने की प्रक्रिया कैसी रहेगी? जो पुस्तक में लिखा है एज इट इज़ रहेगा, कुछ बदलाव जी रहेगा? हाँ, बदलाव में ये है, इसके 3 मेन इंग्रेडिएंट हैं। एक हल्दी होता है, एक नीम पाउडर होता है। नीम पाउडर मतलब नीम के पत्तों का पाउडर, और एक त्रिफला अपने को लेना है। हालाँकि त्रिफला के 3 इंग्रेडिएंट होते हैं, पर अगर आप अलग-अलग लेंगे तो परेशान हो जाएँगे। तो पतंजलि का मैंने कई तरह के त्रिफला पाउडर यूज़ करे, पर पतंजलि के सबसे बेस्ट रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। तो मैं जब लोगों को सजेस्ट करता हूँ, तो मैं त्रिफला पाउडर पतंजलि का लेता हूँ। अब इसमें सबसे टिपिकल इंग्रेडिएंट हल्दी है, जो कि सबसे कॉमन रहता है। तो इसके हल्दी अलग-अलग भारत के अंदर पचासों जगह हल्दी पैदा होती है, और सबकी क्वालिटी भिन्न-भिन्न है। तो इसके अंदर एक करक्यूमिन करके एक पदार्थ होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हल्दी का। तो जैसे हमारा ये इंदौर क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो करक्यूमिन का परसेंटेज है उसके अंदर 1 से 1.5% आता है। ये मैंने टेस्ट भी करवाया है। साउथ की हल्दी अगर आप लेंगे, विशाखापट्टनम और उस तरह की वहाँ पे 5-6% की करक्यूमिन की हल्दी मिलती है। भारत के अंदर सिक्किम एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की जो हल्दी पैदा होती है, वो करीब-करीब 10 से 11% उसमें करक्यूमिन रहता है। लकाडोंग की हल्दी उसको बोलते हैं, उन्होंने ट्रेड नेम बना दिया, पता नहीं कोई प्लेस का नाम है लकाडोंग, वहाँ की हल्दी होती है। पर इन जनरल मैं सभी को ये निवेदन करूँगा कि टाटा की एक हल्दी आती संपन्न, वो 4% से अबव आपको 100% मिलेगी। बाकी अलग-अलग कंपनियों की कम ज़्यादा हो सकती है, तो वो एक इंग्रेडिएंट हम ले सकते हैं। तो कुल 3 इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, एक हमारा नीम पाउडर है, एक हमारी हल्दी है, और एक त्रिफला पतंजलि का, वो हम ले लें, और इन तीनों को सम भाग में मिलाना है, वॉल्यूम से, वेट से नहीं। कई बार मिस्टेक करते हैं लोग कि मैं 10-10 ग्राम ले लूँ, तो नहीं, आप एक कोई भी नाप ले लें छोटा, और तीनों बराबर ले लें। शुरुआत में आप जब बनाते हैं तो आप नीम थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। तो इस तरह आप हल्दी को बना सकते हैं। क्योंकि नीम का टेस्ट है ना, वो लोगों को की प्रेरणा खत्म कर देगा, क्योंकि बहुत कड़वा रहता है वो। इसलिए मैं थोड़ा-सा नीम पाउडर कम डालने का इनिशियली बोलता हूँ। एक बार टेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आप रेगुलर बना के दीजिए। पहली बार वाले को थोड़ा सैंपल, तो मैं प्रेफ़र ये करता हूँ कि 2 पैकिंग में बनाएँ, 10 ग्राम और 20 ग्राम। तो शुरू में 10 ग्राम वाला कम नीम का बनाएँ। एक बार में आदत हो जाती है और टेस्ट अच्छा लगता है फिर। तो इस पे आपने कुछ रिसर्च किए, आप व्यक्तिगत? जी हाँ, मैंने व्यक्तिगत, मेरे 3 दाढ़ मेरी निकल चुकी थी, चौथी और 5वीं निकलने की तैयारी थी इसकी। तो ये गुरुजी की प्रेरणा से फिर हमने बनाया, वेद पढ़ के हमने बनाया इसको, और इसको जब हमने ट्रायल किया, तो 6 दिन में मेरी सारी समस्या खत्म हो गई। वो डॉक्टर बोले अच्छा कैसे हो गया, डेंटिस्ट मेरा मित्र बोले अच्छा कैसे हो गया। जब मंजन का बताया तो मुझे बोला फालतू है ये। तो इस तरह से फिर मैंने जब लोगों को देना चालू करा, अलग-अलग लोगों को चालू करा, तो 2.5-3 साल में 2000 लोगों से ऊपर इसके लाभान्वित है। आपने कोई बड़ी बीमारियों पे भी इसका प्रयोग किया है? हाँ, नहीं, इसका मैंने हार्ट वाले का जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको बहुत ताकत बढ़ी है, और पैरों का टेम्परेचर इम्प्रूव होता है इसमें। तो पैरों में ठंडक क्यों आती है? क्योंकि हार्ट काम नहीं करता, और हमारा पंपिंग जो है हार्ट का, वो ब्लड बराबर नहीं पहुंचा पाता है। तो मेरा ऐसी मान्यता है कि ये हार्ट का पंपिंग रेट सुधार देता है। तो हार्ट का पंपिंग रेट सुधरता है तो पैर गर्म आ जाते हैं।
तो हार्ट की समस्या में फ़र्क पड़ता। अभी फिर मैंने जब वो ढूँढना चालू करा इंटरनेट के ऊपर, तो अमेरिका के रिसर्च पेपर कुछ मेरे को मिले, जो ये कहते हैं दाँतों की समस्या से हार्ट की समस्या का भी एक लिंक है, तो वो इससे बहुत फ़ायदा करेगा। कोई आपके चमत्कारिक प्रयोग किए हो मंजन के ऊपर और आपको ऐसे दिखे हो? जी हाँ। तो जैसे अभी हमने 3 एमएनडी वालों के ऊपर इसको ट्राई करा, तो उनको फ़र्क पड़ा है, उनका हार्ट का पंपिंग रेट भी इम्प्रूव हुआ है, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा है। और दाँत की तो इतनी, मतलब दाँत का ट्रीटमेंट हिंदुस्तान में इतना महंगा होता जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो 1000 रुपए से लेके 50,000 तक की कीमत आती है, जिसमें दाँत बदलना भी है। मेरा ये सब लोगों से निवेदन है कि अगर ये मंजन आप करेंगे, अगर आपको फिर भी दर्द कम नहीं हो तो 5 बार करें दिन में आप, निश्चित आपका दाँत कैसा भी होगा तो मजबूत हो जाएगा कि आप गन्ना खा सकते हैं। मेरे पेशेंट में 85 साल का व्यक्ति आज गन्ना खा रहा है जिसके दाँत हिलते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। इसको करने की विधि? हाँ, इसको करने के लिए हमें 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है सर। जब भी आप मंजन करें ये वाला, तो इसको आपको मसूड़ों को घिसना है, मसूड़ों की मालिश करना है इस मंजन के साथ, नंबर 1। और दूसरा, हमारी 5 उँगलियां हैं, उसमें से बीच की जो मिडिल फिंगर है, इससे ही हमारे को करना, चाहे वो लेफ्ट हैंड की हो या राइट हैंड की हो, आपको सिर्फ इसी से करना है। और दांतों को बिल्कुल नहीं घिसना है। जितने भी कोलगेट या ये जो बनाने वाले हैं, ये दांतों पे जोर डालते हैं कि दांतों की घिसाई करो, दांतों को चमकाओ। हमारा ऐसा मानना है, आयुर्वेदिक के हिसाब से और गुरुजी के हिसाब से ये मानना है कि जितना मसूड़े को हम मालिश करेंगे उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि मसूड़े से डायरेक्ट आपके इस जो मंजन के इंग्रेडिएंट वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। तो मसूड़े से ही खून की नलियाँ दांत के अंदर भी जाती हैं और वो हार्ट तक जाती हैं। तो जैसे नीम का एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, अजाडिरेक्टिन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, तो नेट पे अवेलेबल है ये सब जानकारी। तो अजाडिरेक्टिन हर तरह के कीटाणु वायरस को मार सकता है। तो इसके और कई फ़ायदे मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। तो इसको बेसिकली हमारे को 10 बार, आप जब शुरुआत जिनको सिखाना हो उनको ऐसे बताइए, यहाँ थोड़ा सा ले लें मंजन, 1 ग्राम आधा ग्राम ले लें, और थोड़ा सा टच करके पहले हल्का सा चारों तरफ, एक तरफ के मसूड़े पे लगा दें, फिर लगा के 10 बार लेफ्ट साइड या राइट साइड में घिसे, फिर दूसरी साइड घिसे, फिर नीचे की तरफ मसूड़े, फिर चौथी तरफ, और अंदर से भी घिसना है इसको। चारों तरफ से इस उंगली से घिसना है। सिर्फ ये जो बड़े, ये सामने के दांत है, यहाँ उंगली ये नहीं जाएगी, तो उस वक्त आपको ये अंगूठे से लगा के और दांत के ऊपर पीछे के मसूड़ों को घिसना है। इसका प्रकृति के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहा है? यानी एक प्रकृति का कोई नहीं, इसका उसको भी संरक्षित करेगा? हाँ जी हाँ, उसको हमारे को ये पानी को संरक्षित बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेगा, क्योंकि हमारा एक सुझाव है कि ये करने के बाद कुल्ला नहीं करना है। आप देखेंगे, ब्रश अपने घरों में देखेंगे, जिन घरों में वॉश बेसिन होते हैं, बच्चे घिसते रहते हैं, दांत को घिसते हैं और पानी का टेप खोल देते हैं वॉश बेसिन का, और पानी वेस्ट करता रहता है। ये क्या है, ये फूड आइटम है सब। तो ये क्या हो रहा है कि हमें सिर्फ थूकना है शुरू में, और बस उतना ही आपका नुकसान है और कोई नुकसान। और जो थूकोगे वो भी नीम निकलेगा, हल्दी निकलेगी और त्रिफला निकलेगा। तो त्रिफला में हरड़, बहेड़ा और आंवला निकलेगा, तो प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है इससे। कुल्ला करने की जरूरत नहीं? कुल्ला करने की जरूरत ही नहीं है इसको। रात को एक सजेशन और है मेरा, बीच में आपको डिस्टर्ब करता हूँ मैं, कि रात को सोने के आधे घंटे पहले जरूर आप कर लें, आपको नींद में भी फर्क पड़ेगा। और रात भर में आपके जितने फूड पार्टिकल फंसे हुए हैं, जिनसे दांत सड़ते और सारी बीमारियां पैदा होती है, वो फूड पार्टिकल को ही सड़ा देगा ये। जी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर जिस भाव से वेद को पढ़ा जाए, उसी भाव से हमें प्रेरणा मिलती है? जैसे आपको जो मंजन का प्रेरणा मिला, तो वेद तो सब लोग पढ़ रहे हैं, तो यानी हमारी दृष्टि कुछ अलग है कि हम कुछ अलग ढूंढना, हम फॉर्मूले ढूंढने के पीछे पड़ गए थे, तो हमें नहीं दिख रहा था कि मंजन के बारे में इतना कुछ विस्तार में वर्णन गुरुजी ने किया है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों का भी वर्णन हो सकता है। तो क्या आपका इस पर मत है कि आप अन्य दृष्टि से इसको पढ़ करके और अलग अलग जो खूबियाँ हैं उसको ढूंढें और प्रचार प्रसार में देश और जनहित में लाएं? जी हाँ, वेद का मेरा ऐसा मानना है कि गुरुजी के लिखे वेद में हर पन्ने पे 10-10 पीएचडी हो सकती है, और इतना ज़बरदस्त है। अभी एक पे मैं और काम कर रहा हूँ जिसको हम फेदर टच बोलते हैं, तो आगे कभी मैं आपको बताऊंगा। तो इतनी चीज़ें हैं कि हम कल्पना के कर ही नहीं सकते उसका। तो निश्चित तौर पे वेद में अभी एक अलग दृष्टि से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, और आप सब विद्वान लोग हैं यहाँ पे इस वेद को पढ़ने वाले, और आप इस पे काम करिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद
इतना बहुत बहुमूल्य समय देने के लिए और इतना बढ़िया ज्ञान जो दांतों के ऊपर था, वेद में लिखा हुआ था, इसके ऊपर विस्तार में चर्चा करने के लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।